नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ पार्षदों का धरना दूसरे दिन भी जारी। रात को धरना स्थल पर ही सोई महिला पार्षद। नगर परिषद धौलपुर के नेता प्रतिपक्ष, उप सभापति एवं पार्षदों द्वारा नगर परिषद सभापति और आयुक्त पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सोमवार से परिषद कार्यालय के गेट पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जो मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान 5 पार्षदों के क्रमिक अनशन भी किया, जिनमें लोकेंद्र चौधरी, सत्य प्रकाश शर्मा, रेखा यादव, विजया कुमारी, आजाद खान शामिल है। इसके अलावा महिला पार्षद बीती रात को धरना स्थल पर ही सोई। वहीं सभापति प्रतिनिधि निशांत सिंह चौधरी की ओर से सोमवार को जारी किए गए बयान पर नेता प्रतिपक्ष कुक्कू शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी और मीडिया को कुछ दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि सभापति सभी वार्डों में समान रूप से विकास कार्य कराने का दावा कर रही है, जबकि हकीकत में ये दस्तावेज बोल रहे हैं कि सभी वार्डों में समान रूप से विकास कार्य नहीं कराए जा रहे और पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। धरने पर बैठे उप सभापति माया देवी शर्मा, नेता प्रतिपक्ष कुक्कू शर्मा, पार्षद भूपेंद्र घुरैया, पार्षद प्रतिनिधि आनंद मिश्रा सहित अन्य पार्षदों ने कहा कि जब तक नगर परिषद के भ्रष्टाचारियों व भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच नहीं होती और सभी वार्डों में समान रूप से विकास कार्य नहीं होते तथा नियमित रूप से बैठक नहीं होती, तब तक यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आज हम सब पार्षदगण यहाँ नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार, जिसके जनक नगर परिषद आयुक्त और सभापति खुशबू सिंह जी हैं, इन्होंने अभी मीडिया को बताया कि साहब हमने 60 वार्डों में समान रूप से बराबर कार्य किया है। आज मेरे पास लिस्ट है, मैं उसको सभी पत्रकार बंधुओं को देने जा रहा हूँ। उस लिस्ट में वार्ड नंबर 19 का एक 8 लाख रुपए का एक रोड है, जो कि कामाक्षी ITI के पास बना है और वार्ड नंबर 19 में उसकी एंट्री है। मेरे वार्ड 23-24 में 2 रोड बनाए गए हैं, 3 लाख कुछ रुपए के हैं। उसके बावजूद भी कहते हैं कि हम विकास कार्य समान कर रहे हैं। वार्ड नंबर 1 भूपेंद्र घुरैया का, शोभना माहौर का, भारती माहौर का, इन वार्डों में अभी तक 1 पैसे का कार्य नहीं किया गया है। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। जब तक इन लोगों का भ्रष्टाचार हम उजागर नहीं कर लेते, स्टोर में जिन बाबुओं ने घपला किया है उनका उजागर नहीं कर देते, जब तक हम यहाँ आमरण अनशन पर बैठेंगे। उसके बाद हमारी भूख हड़ताल खत्म होगी, जब तक इन लोगों के खिलाफ हम पूरी जांच कमेटी नहीं बिठवा देते। वंदे मातरम साथियों, आज नगर परिषद पर धरने का भूख हड़ताल का दूसरा दिन है। कल जिस प्रकार से 5 लोग बैठे थे, सभापति, उप सभापति, नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष और 2 अन्य पार्षद आशा देवी जी और भारती जी, इस तरह से कल 5 बैठे थे। आज नए 5 पार्षद बैठे हैं भूख हड़ताल पर। इसी प्रकार से प्रत्येक दिन, हर दिन 5 नए पार्षद भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इस तरह की एक योजना है और जब तक बैठेंगे तब तक हमारी मांगें नहीं मान ली जाती हैं। और कुछ लोग अभद्र टिप्पणी और बहुत तुच्छ टिप्पणी करते हैं, उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, समय ऐसा ही नहीं रहने वाला है। आप लोगों से सबसे जवाब मांगा जाएगा, आप सबका हिसाब किया जाएगा। इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें, जिससे कि कल को आपको भी जवाब देना मुश्किल हो जाए। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस नगर परिषद के अंदर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में कर्मचारी भी लीन हो चुके हैं, उन कर्मचारियों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें। आने वाला नंबर आपका है। ACD में शिकायतें की जाएंगी, भ्रष्टाचार निरोधक विधियों का सहयोग लिया जाएगा और आपके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्ट सभापति और भ्रष्ट आयुक्त अब तक के नगर परिषद के कार्यकाल का सबसे भ्रष्ट सभापति अब तक हुआ है। ऐसे सभापति को हम सब पार्षद मिलकर के उसको या तो हम सुधारने का काम करेंगे या उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और नगर के सभी निवासियों को मेरा प्रणाम। आप सबके संज्ञान में होगा कि धौलपुर नगर परिषद के पार्षद भूख हड़ताल पर यहाँ नगर परिषद कार्यालय पर बैठे हैं। आप सबकी जानकारी बता दूं कि नगर परिषद में वर्तमान में कानूनों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन हो रहा है। पिछले 2.5 साल में केवल 2 मीटिंगें हुई हैं। सभापति महोदय मीटिंग कॉल नहीं कर रहे हैं। ITR के अंतर्गत जो भी सूचना इनसे मांगी जाती है वो सूचना वो दे नहीं रहे हैं। ऊपर तक अपीलें की जा रही हैं, लेकिन उनको भी नहीं कर रहे हैं। सब वार्डों में समान काम नहीं कराए जा रहे हैं। कहीं पर अधिक मात्रा में, कहीं पर कम मात्रा में काम कराए गए हैं और वो कहते हैं सब में हुए हैं, लेकिन रिकॉर्ड ये कहता है कि कई वार्डों में काम 1 रुपये का भी नहीं हुआ और कई में बहुत ज़्यादा मात्रा में हुए हैं।
ऐसी तरह से बिजली के पोल आए हैं, उसमें यही स्थिति रही है। बिजली मरम्मत का काम भी सुचारू ढंग से चल नहीं रहा है। तमाम सारी व्यवस्था नगर पालिका में चल रही हैं, उन सब विषयों को लेकर के पार्षद हड़ताल पर बैठे हैं और जब तक मांग पूरी नहीं होंगी तब तक ये बैठेंगे, ऐसा निर्णय है। पार्वती नदी में डूबने से हुई एक व्यक्ति की मौत। बसेड़ी क्षेत्र के गांव खरकपुरा के पास पार्वती नदी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। नादनपुर थाना प्रभारी राम अवतार बैरवा ने बताया कि सोमवार को धर्मेंद्र पुत्र श्री राम ठाकुर उम्र 35 वर्ष निवासी गुमानपुरा नदी किनारे गया हुआ था। इस दौरान उसका पैर फिसलने से वह नदी में गहरे पानी में चला गया। इस दौरान ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी तो पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से रेस्क्यू अभियान चलाया, लेकिन रात करीब 8 बजे तक युवक का पता नहीं चल सका। इसके बाद मंगलवार सुबह एनडीआरएफ की टीम और ग्रामीणों द्वारा रेस्क्यू किया गया। तब जाकर सुबह 8 बजे के करीब युवक का शव मिला, जिसे बसेड़ी अस्पताल लाया गया तथा परिजनों की तहरीर के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया। कल दिनांक 15/5/2023 को समय करीब 5:15 बजे हमें सूचना दी। कल्याण सिंह ने बताया कि मेरे भाई के पर्स, मोबाइल, कॉपी, चप्पल नदी के किनारे पड़े हुए डूबने की आशंका है। इस पर मन थानाधिकारी जागता के साथ तुरंत मौके पे पहुंचा। हम मौके पे पहुंचते हमें जो उन्होंने बताई पर्स, मोबाइल जो मिले थे उनको हमें वहाँ किनारे पे पड़ा हुआ पाया गया और उनको हमने कब्जे में लिए। उसके बाद हमने ग्रामीणों के साथ मगरमच्छ ने हमला कर बुजुर्ग को किया घायल। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना इलाके के गांव हेसिंकापुरा के पास चम्मल नदी में बकरियों को पानी पिलाने गए 70 वर्षीय बुजुर्ग को मगरमच्छ खींचकर ले गया। बुजुर्ग की चीख पुकार सुनकर आसपास पशुओं को चरा रहे लोग मौके पर पहुंचे, जिन्होंने साहस का परिचय देते हुए मगरमच्छ के कब्जे से बुजुर्ग को बचा लिया। घायल बुजुर्ग को उपचार के लिए जिला अस्पताल धौलपुर की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने बताया कि 70 वर्षीय भंवर सिंह चम्मल नदी के पास बकरियों को चराने ले गया था, जहां बकरियों को चारा चराने के बाद चम्मल नदी में पानी पिलाने ले गया। जैसे ही बुजुर्ग चम्मल के किनारे पहुंचा, मगरमच्छ ने हमला कर दिया। फिलहाल घायल बुजुर्ग का जिला अस्पताल धौलपुर में इलाज चल रहा है। आपके भरोसेमंद डी स्क्वायर शोरूम पर आया गर्मियों के कपड़ों का नया और स्पेशल कलेक्शन। शानदार ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध, एक से एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड के पैंट, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। एक बार जरूर पधारें डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, विवेक सिंह बहोरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी, धौलपुर। अब 5 मिनट में पाएं लोन पर फोन। अपनी भरोसेमंद पुरानी दुकान वैष्णवी मोबाइल सेंटर से मोबाइल के साथ साथ एंड्रॉयड टीवी भी आसान किश्तों में खरीदने की सुविधा उपलब्ध, वो भी बिना किसी ब्याज के। हमारे यहाँ आईफोन, सैमसंग, नोकिया, नथिंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध हैं। स्मार्ट वॉच, स्पीकर व मोबाइल एक्सेसरीज भी उचित कीमत पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे वैष्णवी मोबाइल सेंटर, रोडवेज बस स्टैंड के बगल से, संतर रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। महिलाएं बोली, कलेक्टर साहब हम पानी के लिए भी परेशान हैं। महिलाओं ने लगाई समस्या समाधान की गुहार। धौलपुर शहर के नजदीकी गांव फिरोजपुर के ग्रामीण पेयजल समस्या को लेकर मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर गांव में पीने के लिए पानी उपलब्ध कराने की मांग की। ज्ञापन देने पहुंची महिलाओं ने बताया कि उनके गांव में पानी की गंभीर समस्या लंबे समय से बनी हुई है, जिसके कारण ग्रामीण महिलाओं को पीने के लिए दूर दूर से पानी लेने जाती हैं। पूरे गांव में पेयजल के लिए एक ही स्रोत है, जिसके कारण पानी लाने के लिए भी भीड़ का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से पानी भरने में काफी समय लग जाता है और पानी पीने में भी खारा है।
पेयजल समस्या के कारण अपने पशुओं के लिए पानी पीने की समस्या बनी हुई है। पानी की समस्या की वजह से महिलाएं अपने घर के सुबह के काम में लेट हो जाती हैं। पानी की किल्लत का आलम यह है कि ग्रामीण भी कई दिन बिना नहाए रह जाते हैं। ऐसी कई सारी समस्याएं पानी की वजह से सुबह से शाम तक झेलनी पड़ती हैं। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से जल्द पानी की समस्या का समाधान कराने की मांग की। हाँ, क्या परेशानी है? मेरा नाम ईश्वर देवी है, फिरोजपुरा गाँव से है। एक पानी की समस्या है हमारे गाँव में, बहुत परेशानी है। 4-5 साल से परेशान है पानी के लिए कि गांव में पानी तो अति ही ना पानी अति हुआ। गांव में तो पाइपलाइन खाली पड़ी है, वहाँ बंद है, पाइपलाइन टूटी पड़ी है। पानी को पी जो पानी गांव में आता है खारा हुआ पानी पी है, वह भैंस को चाहिए को पी ना रहा है। और आर वगैरह लगा रहे हैं, वो महीना में फैले रही है। महीना भर में इतनी गंदगी फैल चुकी है गाँव में, बहुत ज़्यादा। बाकी बदबू गाँव में रुक ना सकते, वही की वजह से। हाँ, क्या परेशानी है? मेरा नाम संगीता है, गांव फिरोजपुर पंचायत से हूँ। हमारे यहाँ पे पानी की बहुत बड़ी समस्या है। हम कलेक्टर में शिकायत कर चुके हैं और पानी है समर में तो सूख गया है, तो हम 3-4 किलोमीटर दूरी पे पानी के लिए जाते हैं तो भी पानी लाने में हमें बहुत दिक्कत पड़ती है। इसलिए हमारी जरूर सुनवाई करे कलेक्टर साहब। हाँ, क्या समस्या? मेरा नाम रतन देवी है, फिरोजपुरा से आई हूँ। पानी की बहुत समस्या है, पानी बिल्कुल अतना है। फैक्ट्री में आते पानी लाते हैं, एक बेर 2 बेर ले आते का है ना, एक न पीजिए। कितने दिन से समस्या बनी हुई है? ये तो पानी की समस्या 4-5 साल है ये, और जितना हो तो ज़्यादा ही पानी ना है, सामान्य में तो सूख गो है। विधायक बोहरा ने किया राहत शिविर का निरीक्षण। पालनहार में जमुना के लिए स्वीकृत कराई 1,19,500 रुपए की राशि। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड की ग्राम पंचायत फरासपुरा में आयोजित 2 दिवसीय महंगाई राहत शिविर का विधायक रोहित बोहरा ने निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत महंगाई राहत शिविर में पंजीकरण करवाकर 125 दिन रोजगार का फायदा उठाएं। प्रशासन गांव के संग अभियान में सामाजिक सुरक्षा विभाग से जमुना पत्नी भगवंत निवासी हरिकंद का पुरा 3 अनाथ बच्चे, 1 पोता कृष्णा, 2 पोती रोशनी व वंदना का लालन पोषण कर रही है। इन बच्चों के सर से पिता सुनील का साया वर्ष 2014 में और माता रजनी का साया 2015 में उठ गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जमुना को शिविर में बुलवाकर 3 वर्ष 2018 से 2020 तक के अध्ययन प्रमाण पत्र पालनहार में रिन्यूअल कराकर उनकी पालनहार की 1,19,500 रुपए की राशि स्वीकृत की गई। एसडीएम ने बताया कि एक नए पालनहार, नई पेंशन आवेदन, 9 पेंशन सत्यापन के कार्य कराए गए। राजस्व विभाग से 39 नामांतरण, 7 बंटवारे, 81 रिकॉर्ड शुद्धि, 126 प्रतिलिपि निकली गई। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग से 2 हैंडपंपों का मरम्मत कार्य किया गया। पशुपालन विभाग से 114 रोगी पशुओं को दवाई वितरित की गई। कृषि विभाग से 15 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण, 1 पौध संरक्षण यंत्र का वितरण किया गया। परिवहन विभाग से यात्रा करने के लिए 2 फ्री पास, 8 वरिष्ठ नागरिक फ्री पास दिए गए। इस दौरान राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी देवी सिंह, विकास अधिकारी राकेश सिंघल, तहसीलदार राजाखेड़ा दिनेश चंद, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी आरुषि गुप्ता, सीडीपीओ अविनाश कुमार, मरेना तहसीलदार चरण सिंह, सहायक विकास अधिकारी रामदीन, प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, सरपंच महावीर जाट आदि मौजूद रहे। आंगनबाड़ी कर्मियों ने कलेक्ट्रेट पर किया विरोध प्रदर्शन। राजस्थान आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले मंगलवार को धौलपुर जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिका एवं ग्राम छात्र ने समेकित बाल विकास विभाग जयपुर के निदेशक के नाम धौलपुर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें वेतन दिलवाने सहित अन्य मांगे की हैं। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की जिलाध्यक्ष मधु ने बताया कि जिलाध्यक्ष सरता बंसल के नेतृत्व में आंगनबाड़ी कर्मियों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया है। इससे पहले जिला कलेक्ट्रेट पर धरना भी दिया गया। ज्ञापन में आंगनबाड़ी कर्मियों ने मानदेय देने, मकान किराया एवं अन्य भुगतान समय पर देने की मांग की है। धरने को संबोधित करते हुए भारतीय मजदूर संघ के भरतपुर संभाग के असंगठित क्षेत्र के प्रभारी महेंद्र सिंह गुर्जर ने कहा, अगर 5 दिन में आंगनबाड़ी कर्मियों का बकाया भुगतान नहीं किया गया
तो संगठन द्वारा 22 मई 2023 से जिला कलेक्ट्रेट पर धरना दिया जाएगा। धरने में जिन सुपरवाइजर को एक ही सेक्टर में 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक हो गए हैं, उनको उस सेक्टर से हटाने की मांग की जाएगी। धरने में सरोज शर्मा, सीमा राणा, हेमलता, आशा बघेल, वंदना सक्सेना, रानी, ज्योति वर्मा आदि कर्मी उपस्थित रहीं। मेरा नाम रुबीना है, मैं आंगनवाड़ी केंद्र नगला भदौरिया की कार्यकर्ता हूँ। बस हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि जो हमसे काम लिया जा रहा है उसका कम से कम मानदेय तो दिया जाए, और हमें 3 महीने हो गए मानदेय नहीं मिल रहा है, और अब अगर हमारे 5 दिन के अंदर मानदेय नहीं मिला हम वो करता भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं सर। मेरा नाम सीमा राणा है, मैं सैपू सेक्टर से हूँ। हम पहले भी कलेक्टर साहब को विज्ञापन देके गए, हमारी जहाँ तक हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं ये सरकार, इसके लिए हमें क्या किया जाए, या क्या तो हमारी मांगों को पूरा रखें, और ना तो हमारी मांग पूरी हो रही है, ना ही हमें वेतन टाइम से मिल रहा है। अगर हमें वेतन नहीं मिला 5 दिन के अंदर अंदर तो हम अपनी हड़तालों पर बैठ के सारा ऑफलाइन ऑनलाइन सारा काम रोक के आराम से हड़ताल पर बैठेंगे। फिर सरकार को हमारी मांगें माननी ही होगी, राजी नहीं गैर राजी। सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम यशोदा देवी है, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केंद्रीय की बसैनवाल। हम पहले भी कुछ दिन पहले भी वाइस कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे के गए थे कि हमारा मानदेय 3-4 दिन में आ जाना चाहिए, जो आज तक की तारीख में नहीं आया है। अब हमारा बस यही है कि 5 दिन के अंदर अंदर अगर हमारा 4 महीने का रुका हुआ मानदेय आता है तो ठीक, अन्यथा हम हड़ताल करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे भी बाल बच्चे हैं। आरोपियों ने हमला कर पति पत्नी को किया घायल। चरी में पानी देने के लिए पाइप डालने को लेकर हुआ था विवाद। धौलपुर जिले में बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के दादुर गांव में खेत में से पाइप डालने को लेकर विवाद और झगड़े के साथ हमले का मामला सामने आया है। घटना में आधा दर्जन से अधिक आरोपियों ने पीड़ित के घर पर हमला किया और पति पत्नी को घायल कर दिया। घायल पति पत्नी को उनके परिजनों ने सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया है, जिनका उपचार चल रहा है। घटना की जानकारी कंचनपुर पुलिस को दी गई है, जो मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार कंचनपुर थाना क्षेत्र के दादुर गांव निवासी पीड़ित महिला मुन्नी और लाल सिंह ने बताया कि वह अपने खेतों में पशुओं के लिए चरी उगा रहे हैं, जिसमें पानी देने के लिए पड़ोसी के खेत की मेड़ के सहारे पाइप डाला है। इस दौरान जब आरोपियों को पता लगा तो उन्होंने खेत पर आकर उनसे झगड़ा किया और पाइप को काटने की धमकी दी। उन्होंने समझाया भी था कि पशुओं की चरी पैदा करने के लिए पानी की जरूरत थी, इसलिए पाइप डाला है और वह भी मेड़ के सहारे डाला है। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने समझा बुझाकर मामला भी शांत कर दिया था, लेकिन बाद में आरोपियों ने घर पर आकर लाठी डंडों से हमला कर दिया। घटना में लाल सिंह पुत्र बाबूलाल के साथ उसकी पत्नी मुन्नी घायल हुई है। दोनों घायलों को परिजनों ने बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। घटना की जानकारी लाल सिंह के बड़े भाई जगन सिंह ने कंचनपुर पुलिस को दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। काटेंगे काटे भैया क्या क्यों करा है? तो वो कहा था जी मैंने कह रहे कि कहा थी कितना दूसरे पार्ट में आए क्या नहीं झेलनी रहेगी हमारी चली उतार दी कि तूने तो काट दे जाए तेज घर बंद कर आए घर आए फिर चलाए मारे। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में बेटियों की शादी के लिए विशेष छूट ऑफर। घर, ऑफिस और शादी में देने के लिए फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, डाइनिंग टेबल आदि अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म व स्लीप बेल्ट कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर भी बनाया जाता है। एक बार जरूर पधारे। एयू फर्नीचर, झोरवाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। धौलपुर का सबसे उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान AVM कॉन्वेंट स्कूल और किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा,
आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम, लाइब्रेरी और सुसज्जित लैब। अनुशासित वातावरण और स्काउट, एनएसएस और एनसीसी की सुविधा। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार गढ़ता है। संस्कारवान, प्रगतिशील, इनोवेटिव बच्चों के साथ उनमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता पैदा करता है। विद बेस्ट फैकल्टीज, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल, एवीएम कॉन्वेंट स्कूल एंड किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, fully AC with smart class, घंटाघर रोड, धौलपुर। एडमिशन ओपन। सच्चा मित्र वही जो मित्र की परेशानी समझे। पंडित योगेश तिवारी। धौलपुर शहर के नाना साहब का बाड़ा स्थित हनुमान मंदिर बजरिया पर चल रही भागवत कथा में आचार्य योगेश तिवारी ने सुदामा चरित्र का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि मित्रता करो तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जैसी करो। सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र की परेशानी को समझे और बिना बताए ही मदद कर दे। परंतु आजकल स्वार्थ की मित्रता रह गई है। जब तक स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है तब तक मित्रता रहती है। आचार्य तिवारी ने आगे कहा, भक्ति अगर किसी जीव को प्राप्त हो जाए तो उसके जीवन की दुर्लभ वस्तु भी सुलभ हो जाती है। भक्ति का रसपान करने वाले जीव को फिर किसी चीज को पाने के लिए जगत में अभिलाषा नहीं होती। भक्ति के रास्ते पर चलने वाले लोग सहज से भवसागर को पार कर लेते हैं। इसलिए जीवन में मुश्किलों से डरना और भयभीत होना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। आयोजकों ने बताया कि भागवत कथा के समापन पर बुधवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। वहाँ से कुछ देर नहीं लगी, क्षण में हम प्राप्त हुए यहाँ पर। उधर में भी एक आयोजन हो चुका, एक 25 से 4 जून का है, विष्णु मायक होने जा रहा है। पहले पानी पीने को लेकर लोगों के बीच हुआ झगड़ा, मारपीट में एक घायल, बुलेरो को भी किया क्षतिग्रस्त। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में सोने का गुर्जा थाना क्षेत्र के गांव मानपुरा के पास सोमवार देर शाम पानी पीने रुके बुलेरो चालक का वहां मौजूद कुछ लोगों से पहले पानी पीने को लेकर झगड़ा हो गया। आसपास के लोगों ने झगड़े को शांत भी करा दिया, लेकिन बाद में कच्चे रास्ते पर आरोपियों ने ट्रैक्टर से बुलेरो को टक्कर मार दी। चालक से मारपीट करते हुए बुलेरो गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल बुलेरो चालक को सरमथुरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया। गंभीर हालत होने पर डॉक्टरों ने उसे बाड़ी अस्पताल रेफर कर दिया। सोने का गुर्जा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि करौली जिले के रतियापुरा गांव निवासी पीड़ित बुलेरो चालक विभीषण पुत्र रामचरण मीणा अपने भतीजे बबलू मीणा और एक अन्य के साथ सोने का गुर्जा थाना क्षेत्र के नयापुरा गांव में अपनी बुआ के घर शादी समारोह में शामिल होने आया था। इस दौरान सरमथुरा के पास मानपुरा गांव पर जब वे पानी पीने रुके और जैसे ही चालक विभीषण पानी पीने गया तो मौके पर मौजूद लोगों ने उसे रोक दिया। कहासुनी हो गई और झगड़ा बढ़ गया। थाना प्रभारी यशपाल सिंह ने बताया कि घायल को अस्पताल में भर्ती कराकर पर्चा बयान लिया है और अज्ञात आरोपियों की तलाश की जा रही है। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की बैठक अग्रोहा में संपन्न। राष्ट्रीय जनगणना फॉर्म में गोत्र की जगह अग्रवाल शब्द का करें प्रयोग। गिरीश गर्ग। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोपाल शरण गर्ग की अध्यक्षता में अग्रोहा शक्तिपीठ अग्रोहा हिसार हरियाणा में संपन्न हुई। धौलपुर निवासी राष्ट्रीय उप महामंत्री प्रेम मंगल ने बताया कि अग्रोहा शक्तिपीठ में निर्माणाधीन विश्व स्तरीय ऐतिहासिक आद्य महालक्ष्मी मंदिर निर्माण कार्य में अब तक हुए कार्यों, आय व्यय एवं प्रगति पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोपाल शरण गर्ग ने संबोधित करते हुए कहा कि यह मंदिर समाज के सभी अग्रबंधुओं के सहयोग से बने, इसलिए इसमें सभी अपना पूर्ण योगदान एवं सहयोग करें। निर्माण कार्य में लगभग 500 करोड़ रुपया लागत आने का अनुमान है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता रहे।
जनगणना फॉर्म में अंकित जाति के कॉलम में अग्रवाल, उसके बाद नाम और उपजाति के कॉलम में अपने गोत्र की जगह अग्रवाल ही अंकित करें। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में धौलपुर निवासी पूर्वी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग, राष्ट्रीय उप महामंत्री प्रेम मंगल, प्रदेश युवा उपाध्यक्ष राजेश गर्ग, प्रदेश युवा संगठन मंत्री विष्णु सिंघल को राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा माला, पटका एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं राजेश गर्ग धौलपुर को इनके समाज के कार्यों में उत्कृष्ट योगदान, समाज कार्यों में उनकी लगन और मेहनत को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग की अनुशंसा पर पदोन्नत करते हुए पूर्वी राजस्थान प्रदेश में प्रदेश संगठन मंत्री मनोनीत किया गया। उनकी नियुक्ति पर सभी पदाधिकारियों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। मौसम का पूर्वानुमान, कई स्थानों पर हो सकती है हल्की बारिश। कृषि व पशुओं के लिए वैज्ञानिकों ने दिए सुझाव। धौलपुर जिले में 18-19 मई तक छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान आंशिक रूप से बादल छाए रहने की स्थिति है। इस दौरान 14 से 26 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिमी हवाएं चलेंगी। वहीं अधिकतम तापमान 43 से 46 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर माधो सिंह ने किसानों को सलाह देते हुए बताया कि सब्जियों की फसलों को अधिक तापमान एवं लू से बचाने के लिए बार बार हल्की सिंचाई करें। लेजरलैंड लेवलर से खेत को समतल करें। वर्षा जल संचयन के लिए तालाब या प्लास्टिक की पानी की टंकी का निर्माण करें। इसके साथ ही खाली खेतों में एमबी से ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें। हरे चारे के लिए ज्वार, बाजरा की बुआई करें और हाइब्रिड हाथी घास लगाएं। जायद मूंग में दाने बनते समय हल्की सिंचाई करें। जब अधिकांश फलियां काली हो जाएं, तब तुड़ाई करनी चाहिए। उन्होंने पशुओं को लेकर जानकारी दी है कि लंगड़ा बुखार, गलघोंटू और फड़किया रोग से बचने के लिए अपने पशुओं का टीकाकरण करवाएं। पशुओं को अधिक तापमान और लू से बचाने के लिए उचित प्रबंध करें। पशुओं को दिन में 3-4 बार ताजा और साफ पानी पिलाएं। जो अपनी बेस्ट सर्विसेज के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर तुम्हें आईफोन, सैमसंग, वीवो, ओप्पो और रियलमी जैसे टॉप ब्रांड्स के लेटेस्ट मोबाइल फोन्स की एक वाइड रेंज मिल जाएगी। इतना ही नहीं, अनुराग मोबाइल सेंटर 0 डाउन पेमेंट में और 0% इंटरेस्ट रेट पर EMI की सुविधा भी प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, इनके यहाँ AC, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप यह भी बिना ब्याज के बल्कि 0% ब्याज रेट पर उपलब्ध हैं। क्या बात कर रहे हो? 0 डाउन पेमेंट में और 0% इंटरेस्ट रेट पर EMI की सुविधा? हाँ, तो देर किस बात की, लेटेस्ट फोन और एक्सेसरीज के लिए आज ही विजिट करो अनुराग मोबाइल सेंटर। नाशिकंजी स्वाद इसका वाह वाह जी, ओ स्वाद इसका वाह वाह जी। मुंशी पन्ना का स्वाद दिल में रहे याद, हो दिल में रहे याद। धौलपुर जिले में मुंशी पन्ना मसाले खरीदने के लिए संपर्क करें दिव्यांशी ट्रेडर्स धौलपुर। मोबाइल नंबर 8890239123 और यशवी एंटरप्राइजेस मनिया मोबाइल नंबर 9785210399। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का वकीलों ने किया स्वागत। धौलपुर कोर्ट परिसर में मंगलवार को स्वर्गीय शंकर सिंह गुर्जर एसोसिएट के कार्यालय पर युवा श्यामू पंडित को विधानसभा अध्यक्ष, नीरू पंडित छावनी को जिला अध्यक्ष और लकी फारूकी को विधानसभा प्रभारी बनने पर बधाई दी। इस मौके पर धौलपुर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल, बाल कल्याण समिति सदस्य एडवोकेट गिरीश गुर्जर एवं हल्ला बोल जन सरोकार मंच के संयोजक एडवोकेट प्रमोद कुमार शर्मा जी सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को माला पहनाकर उनका स्वागत सम्मान किया। इनके साथ ही माजिद शरीफी, सेजी जाफरी, दीपक सक्सेना, आशीष, हेमंत दुबे, प्रशांत बघेला, राजकुमार, धर्मेंद्र आदि ने भी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी।
पिपहेरा टाइगर्स ने मंसूरपुरा किंग्स को 11 रन से हराया। बाबू महाराज क्रिकेट प्रीमियर लीग की हुई शुरुआत। धौलपुर जिले के बसई नवाब क्षेत्र के निकटवर्ती गांव कोलारी में बाबू महाराज क्रिकेट प्रतियोगिता प्रीमियर लीग का शुभारंभ हुआ, जिसकी शुरुआत मुख्य अतिथि उप प्रधान दुष्यंत सिंह बघेल ने फीता काटकर किया। खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्य अतिथि बघेल का कमेटी के सदस्यों ने माला व साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया। प्रतियोगिता में 8-10 टीमों ने भाग लिया, जिसका उद्घाटन मैच पिपहेरा और मंसूरपुर के बीच हुआ। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पिपहेरा टाइगर्स ने 152 रनों का लक्ष्य रखा। बाद में बल्लेबाजी करने आई मंसूरपुरा किंग्स जवाब में 141 रन ही बना सकी। पिपहेरा टाइगर्स ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच अपने नाम कर लिए। 11 रन से जीत हासिल की, जिसके मैन ऑफ द मैच अजय कुमार रहे। खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए दुष्यंत बघेल ने कहा कि सभी खिलाड़ी आपस में टीमों के साथ सद्भावना बनाए रखें और भीषण गर्मी में दिन की बजाय सुबह और शाम के मैच रखें, जिससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। खेल जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इससे शारीरिक और मानसिक रूप से शरीर स्वस्थ रहता है। इस दौरान ताहिर खान, बासदेव, हरिओम, बालमुरारी, संजय शर्मा, सचिन, बादाम सिंह, गीतम आदि मौजूद रहे। केंद्रीय विद्यालय में कला व विज्ञान संकाय के प्रवेश शुरू। केंद्रीय विद्यालय धौलपुर में कक्षा 11 कला एवं विज्ञान संकाय में प्रवेश के लिए 17 मई 2023 से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, जिसकी आवेदन की अंतिम तिथि 26 मई 2023 है। विद्यालय के प्रिंसिपल योगेश कुमार मीणा ने बताया कि इच्छुक विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन फॉर्म केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ विद्यालय में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के मध्य अंतिम तिथि तक जमा कर सकते हैं। प्रवेश कक्षा 10 में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। आज का युग डिजिटल युग। भरत बजाज धौलपुर में डिजिटल तरीके से अपनी सेवाएं दे रही कंपनी ईपे का मंगलवार को वार्षिक समारोह धौलपुर शहर के एक निजी होटल में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डायरेक्टर ऑफ ईपे भरत बजाज रहे। विशिष्ट अतिथि खिरोद कुमार स्टेट हेड ईपे और फैजाज खान सीनियर आरएम रहे। अतिथियों का प्रमोद शर्मा एएसएम, अटल शर्मा, उपेंद्र शुक्ला व निरंजन शर्मा टीएसएम ने माला पहनाकर एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने बताया कि हम एक ही छत के नीचे एईपीएस, डीएमटी, पैन कार्ड, इंश्योरेंस, फ्लाइट टिकट, रिचार्ज आदि सेवाएं डिजिटल तरीके से दे रहे हैं। हम लोगों का यही कर्तव्य होना चाहिए कि हम लोगों को ईपे का महत्व व जानकारी देकर डिजिटल ईपे माध्यम से जोड़ें। विशिष्ट अतिथि खिरोद कुमार ने कहा कि आज हमारा समाज और हम सभी अपने बहुत सारे कार्यों के लिए डिजिटल माध्यम पर बहुत हद तक निर्भर हैं। इसलिए हमको हमारे समाज को डिजिटल युग से जोड़ना चाहिए, जिसमें ईपे कंपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मुख्य अतिथि ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर में बंसल कुशवाहा, योगेंद्र धाकरे, संतोष परमार, साकिर खान आदि को उपहार एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मई से ग्रीष्मकालीन क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर शुरू। राजस्थान क्रिकेट संघ के निर्देशन में जिला क्रिकेट संघ धौलपुर के तत्वाधान में 15 दिवसीय ग्रीष्मकालीन क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 17 मई से इंदिरा गांधी स्टेडियम बड़ी फील्ड में आयोजित किया जाएगा। संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि जिले के 14, 16 एवं 18 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को निखार कर उन्हें जिला, राज्य एवं राष्ट्र स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण शिविर में जिले के नौनिहाल क्रिकेट खिलाड़ियों को बीसीसीआई प्रशिक्षक सोमेंद्र तिवारी एवं दुष्यंत त्यागी प्रशिक्षण देंगे।
महंगाई राहत शिविरों में रोटेशन से लगाने की मांग। शिक्षकों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत ने मंगलवार जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को चंद्रभान चौधरी के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा, जिसमें संघ के प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रभान चौधरी ने बताया कि महंगाई राहत शिविर के दौरान जिन शिक्षकों की ड्यूटी 24 अप्रैल से 30 जून तक अनवरत लगाई गई है, उन्हें रोटेशन करते हुए लगाया जाए, क्योंकि ग्रीष्मकालीन अवकाश 17 मई से शुरू हो रहा है। इसलिए उक्त कार्मिकों की ड्यूटी रोटेशन के आधार पर लगाई जाए, जिससे शिक्षकों को राहत मिल जाएगी और अन्य जिले के कार्यरत कर्मचारी अपने गृह जिले में छुट्टियों में भी जा सकेंगे। इस पर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने मांग मानकर निपटारा भी कर दिया। संघ ने जिला कलेक्टर का आभार जताया। इस मौके पर गंगाराम गुर्जर, भारत गुर्जर, राकेश प्रजापति, चौल सिंह जाट, अशोक शर्मा, कुलदीप सिंह, राजेश कुमार, विनोद किरार, संजय कुमार आदि उपस्थित रहे। प्रोफेसर पद पर पदोन्नत हुए डॉक्टर डी.के. बंसल। पीजी कॉलेज धौलपुर से रिटायर्ड होने के 5 वर्ष बाद मिली है पदोन्नति। धौलपुर जिले में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। राजकीय पीजी कॉलेज धौलपुर से सेवानिवृत्त हुए डॉक्टर डी.के. बंसल को लगभग 5 वर्ष बाद उच्च शिक्षा के सर्वोच्च शिक्षण पद पर सरकार द्वारा पहली बार प्रोफेसर पद पर पदोन्नत किया गया है। आपको बता दें कि राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों में व्यावसायिक प्रशासन विभाग में कुल 11 सह आचार्यों को प्रोफेसर पद पर पदोन्नति दी गई। उनमें से डॉक्टर डी.के. एक हैं। डॉक्टर बंसल मूल रूप से बाड़ी के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बाड़ी के पश्चात राजकीय महाविद्यालय धौलपुर से बीकॉम किया। तत्पश्चात राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में रहकर एमकॉम, एमफिल एवं पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। राजस्थान लोक सेवा आयोग से व्याख्याता पद पर नियुक्त हुए और धौलपुर के राजकीय पीजी महाविद्यालय में अनवरत सेवा देते हुए उन्हें सन 2018 में सेवानिवृत्त किया। उन्होंने लगभग 38 वर्ष एक कुशल शिक्षाविद के पद पर अपनी सेवाएं दी हैं। इनकी पत्नी भी राजकीय सेवा में शिक्षिका रही हैं। डेंगू दिवस पर मच्छरों से बचाव की दी जानकारी। धौलपुर जिले में बाड़ी शहर के पंचायत समिति वीसी रूम में राष्ट्रीय डेंगू रोग दिवस पर चिकित्सा विभाग के निदेशक की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ब्लॉक स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इसमें बाड़ी सामान्य अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरिकिशन मंगल के साथ मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गब्बर मीणा, कंचनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर पुरेंद्र सिंह के साथ ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर देवानंद और चिकित्सा विभाग की बीएचएस सरिता देवी आदि मौजूद रहे। अधिकारियों को बैठक में मच्छरों के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने और भीषण गर्मी के दौर में लोगों से बचाने के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए। सामान्य अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल ने बताया कि डेंगू दिवस पर वीसी के जरिए यह विशेष बैठक आयोजित की गई थी। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गब्बर मीणा ने बताया कि मुख्य रूप से रुके हुए पानी में ही मच्छर का लार्वा पनपता है, जो रोग फैलाने की सबसे महत्वपूर्ण और पहली स्टेज है। ऐसे में रुके हुए पानी को या तो साफ किया जाए या उस पर किसी तेलीय लिक्विड का छिड़काव कर मच्छरों के लार्वा को नष्ट किया जाए। सेवानिवृत्त होने पर एडीपीसी गर्ग का किया सम्मान। सहायक जिला कार्यक्रम समन्वयक शिक्षा विभाग धौलपुर मुकेश गर्ग का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गढ़ी चिंतामन के शिक्षकों द्वारा सम्मान समारोह मनाया गया। शिक्षा विभाग में गर्ग द्वारा 38 साल उत्कृष्ट सेवा करने पर यह मान सम्मान किया गया। इस अवसर पर एडीपीसी मुकेश गर्ग ने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद भी जब शिक्षा विभाग को जरूरत होगी, हमेशा अपना समय देंगे। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य सुनील सिंह, भानु प्रताप सिंह, विजय शर्मा, भगत सिंह, नितिन राय, वंदना जैन आदि शिक्षक उपस्थित रहे। स्कूल के अध्यापक विवेक चौधरी ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया और अनिल मिश्रा ने कार्यक्रम का संचालन किया। खबरों में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं कल कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए आपका पसंदीदा चैनल फर्स्ट ट्रैक।
धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।